नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, दिल्ली में हुए बेसमेंट की घटना के बाद यूपी में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यूज 18 की रियलिटी चेक का असर यहां पर देखने को मिला है। बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट बनने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बेसमेंट के निरीक्षण के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीम गठित करने के लिए निर्देश दिए गए। बेसमेंट की घटना होने पर जिम्मेदार होंगे ऑफिसर। अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई को रोकने के लिए निर्देश दिए गए। नक्शे के अनुसार ही बेसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव आवास में भी सभी प्राधिकरणों को जारी कर दिए गए हैं आदेश। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, जब भी कोई हादसा होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासन भी और सरकार भी काफी एक्टिव हो जाती है, एक्शन मोड में नजर आते हैं। क्या क्या यहाँ पर अब आदेश दिए गए हैं? न्यूज 18 के रियलिटी चेक के बाद किस तरह का असर हुआ है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना प्रयोजन के बेसमेंट जहां भी बने हो और जो स्वीकृत नहीं हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके लिए बाकायदा प्राधिकरण स्तर पर टीमों का भी गठन कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में एक तरीके से अभियान चलेगा और ये टीमें अभियान चलाएंगी कि आखिर ये चेक करेंगे कि कहां पर बेसमेंट अनाधिकृत रूप से बने हैं और मानक के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी और इसके लिए बाकायदा टीम का गठन कर दिया गया है। ये काफी फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का और इसके लिए टीमों का गठन हो गया है और बाकायदा एक अभियान के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका संकेत मिश्रा। और एक बड़ी खबर, सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। लोक भवन में सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें अनुपूरक बजट को लेकर मंजूरी यहां पर मिलेगी और कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। उसके बाद जो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें इस अनुपूरक बजट पर मुहर लगाई जाएगी। तो आज विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। ये अनुपूरक बजट विधानसभा के पटल पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रखेंगे। माना जा रहा है कि प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था भी यहां पर संभव है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल सत्र की शुरुआत हुई थी और हंगामे के साथ कल सत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद आज भी हंगामे के आसार हैं, लेकिन आज सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, कल हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। क्या कुछ हलचल आज दिखने वाली है पूरा दिन? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज का जो विधानसभा का सत्र है वो काफी अहम इस वजह से है कि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने से पहले आज योगी कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे लोक भवन में होगी और इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दिलाई जाएगी अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर और अनुपूरक बजट पास होने के बाद उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इस बजट को आज योगी सरकार पेश करेगी। लगभग 30,000 करोड़ का यह बजट होगा और इसमें जो तमाम, चाहे वो महाकुंभ हो उत्तर प्रदेश में जिसका आयोजन होना है, उसकी तैयारियों को लेकर बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में बसों की खरीद होनी है, वहीं दूसरी तरफ जो पर्यटन के क्षेत्र में तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं के लिए बजट है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये बजट प्रस्तावित किया गया है और ये अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा कैबिनेट की बैठक में। कैबिनेट की बैठक में पास करा के उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। यही नहीं, आज का दिन इस वजह से और महत्वपूर्ण है कि आज लव जिहाद को लेकर जो कानून है उसमें संशोधन है, उसमें सजा आजीवन कारावास की होनी है, उसका एक प्रस्ताव तैयार करके कल पेश कर दिया गया है। आज वो भी पास हो सकता है। इसके अलावा
जो पेपर लीक बिल है उसमें सख्त कानून बनाया है योगी सरकार ने, उसे भी आज विधानसभा में कल पेश कर दिया गया है। आज उसे भी पास कराया जाएगा, यानी कि कई बिल, कई अध्यादेश भी आज पास होंगे। और इसके अलावा आज की अनुपूरक बजट पेश होना है और यह अनुपूरक बजट लगभग 30,000 करोड़ का हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण बजट है। तमाम जो परियोजनाएं हैं उनके लिए बजट आवंटित होगा, महाकुंभ के लिए बजट आवंटित होगा, परिवहन विभाग को लेकर बजट आवंटित होगा, चाहे वो नई बसों के खरीद का हो या बसों की मरम्मत का हो। संगीत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। दिन भर की अपडेट हम समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन योगी सरकार ने लव जिहाद पर विधेयक पेश किया है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक को पेश किया। अपराधों में सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा देने का फैसला किया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी जाएगी। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं, जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक के खिलाफ यूपी में सख्त कानून बनाने की तैयारी है। योगी सरकार ने विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश किया है, जिसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इस बार सत्र से भले ही अखिलेश यादव इस बार दूर हों विधानसभा से, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक मुद्दों के बाण छोड़ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष को नसीहत दे दी थी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं। नियम 56 मद में आएगा तो मैं आपको सुनूंगा। कभी यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होते थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर तो नहीं दिख रही, लेकिन हंगामा पहले जैसा ही है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता विपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया। एक तरफ यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लोकसभा में मोर्चा संभाले हुए हैं। इन दोनों तस्वीरों में फर्क सिर्फ इतना है कि भले ही फ्रेम बदल गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति नहीं बदली। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी, सदन में सहयोग करने की अपील की और क्लियर कर दिया कि हर समस्या का समाधान होगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी विधायकों पर इस नसीहत का असर नहीं हुआ। विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सीएम योगी की नसीहत के बावजूद सत्र के पहले ही दिन सदन में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में पोस्टर लेकर पहुंच गए। एसपी के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सदन में आ गए और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सपा विधायक और ब्रिजेश पाठक आमने सामने आ गए।
क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं? मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक दृष्टि से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार की बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति धर्म संप्रदाय धर्म को हम लोगों ने नहीं देखा है। यानी विपक्ष पूरी तरह से टकराव के मूड में है, तो वही सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तभी तो सुरेश खन्ना से लेकर ब्रिजेश पाठक तक एक एक सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। हरदोई में कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती करवा दिया गया है, जहां से इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कटरा बेल्हौर हाईवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भर शव के लिए पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार उन्नाव की तरफ से सड़क पर लहराते हुए चल रही थी और उसने ऑटो में टक्कर मार दी। एयरबैग खुल जाने से कार सवार 2 लोग बच गए और मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि कार में बियर की खाली बोतलें भी मिली हैं। इनको सारे बहुत एक्सीडेंट हो गया। आगरा पुलिस ने देर रात 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में एक छात्र के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और इनके पास से लूट के लगभग 1,20,000 कैश बरामद किए गए हैं। मामला थाना कमला नगर क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली। आपको बता दें कि शातिरों ने एक व्यापारी से तमंचे की नोक पर लूट की थी, तभी से पुलिस तलाश कर रही थी। झांसी रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी का एक मामला सामने आया। ट्रेन के अंदर 5 बैग में भरकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब, जिसे बरामद कर लिया गया। ये मामला सामने आने के बाद रेलवे अधिकारी फुल एक्शन मोड में दिखे। झांसी रेल PRO ने बताया कि अहमदाबाद, छपरा, ललितपुर से बांदा की ओर जा रही ट्रेन में कुछ युवक पिट्ठू बैग लेकर चढ़े, मगर बाद में युवक दिखाई नहीं दिए। TT को शक होने पर ट्रेन में जांच पड़ताल शुरू की गई। बेडशीट कैबिन के अंदर 5 पिट्ठू बैग बरामद हुए, जिसमें अवैध शराब बरामद की गई। एक बैग है